हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार भीम सिंह जी बोल रहे जी। जी, मैं राजेश प्रजापति बोल रहा हूँ। जी 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 सर। हाँ सर, अब मैं नाम भूल गया था। जी बताइए। हाँ सर, हम यहाँ से बोल रहे हैं लोनी, गाजियाबाद। भूषण कौन? कुमार, भूषण कुमार प्रजापति जी। जी, जिला कौन सा पड़ता है? जिला सर पड़ता है गाजियाबाद। गाजियाबाद। जी जी बताइए सर। सर, मैं इसलिए कॉल करी आपके पास, जो ये दारा सिंह है, जी। मेरठ के रहने वाले जी। हम्म। इनका जो अभी योगी ने बुलडोजर बुलडोजर चलवाया उस पे सर। जी। तो इसमें हमारे जो कास्ट के जो है प्रजापति जो है, हम्म। इसमें राजनीति में है, उन्होंने तो किसी ने साथ दिया नहीं सर इनका। हम्म। तो गलत नहीं हुआ सर ये? बिल्कुल गलत हुआ। तो सर गलत मैं। क्या हुआ? जी जो साथ नहीं दिए, जी जी ये गलत हुआ। जी जी लेकिन साथ क्यों नहीं दिए, जी इसका अध्ययन समाज को करना चाहिए ना। जी 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 सर। हम्म। जी सर। जहां आज दारा सिंह खड़े हैं, जी उसी जगह पे समाज का प्रत्येक व्यक्ति खड़ा है, जी जिसका कोई साथ नहीं दे रहा है। जी जी तो कोई साथ नहीं दे रहा है का अर्थ यहाँ पर यह होता है कि सरकार साथ नहीं दे रही है, दूसरी जातियां साथ नहीं दे रही हैं। जी 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 सर। ठीक। जी सर, एक मिनट आपकी बात रोक रहा हूँ। जी। सर, हमारी जो कास्ट है ना, हम्म। यही साथ नहीं दे रही ना। हाँ, तो कुल मिलाकर के मैं वही तो कहने जा रहा था, आपने रोका मुझे। जी मेरा कहना ये है कि हमारी बिरादरी आखिर ऐसी कौन सी सोच बना रखी है, ऐसा कौन सा पर्दा लगा करके समाज को छलने का काम कर रही है, जिसकी वजह से समाज एक दूसरे का साथ नहीं दे पा रहा है। इस कारण को कौन ढूंढेगा? ब्राह्मण ढूंढेगा कि क्षत्रिय ढूंढेगा कि मौर्य ढूंढेगा कि विश्वकर्मा ढूंढेगा कि चमार ढूंढेगा कि यादव ढूंढेगा? मेरा सवाल ये है। जी सर। तो सर एक। मैं समझता हूं कि कोई अन्य व्यक्ति, अन्य जाति के लोग इस समस्या का समाधान प्रजापति के हाथों पर नहीं रखेंगे। जी और प्रजापति लोगों की आदत सबसे बड़ी खराब ये है कि किसी की बात कितनी ही अच्छी क्यों न हो, नहीं मानेंगे। जी 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 तो जब नहीं मानोगे तो भैया भोगो, सब लोग अलग अलग। हम भी तो भोग रहे हैं, आप भी भोगो, दारा सिंह भी भोगे। नहीं सर, ऐसे भोगने से तो नहीं काम चलेगा ना। तो मैं क्या समझा रहा हूं, मैं ये समझा रहा हूं कि जो जो जी दूसरी जातियों ने काम किया, वही वही काम हम प्रजापतियों को भी तो करना चाहिए। यही तो कमी है सर हमारी लेकिन कास्ट में। प्रजापतियों का जो कार्य करते भी हैं, उनका मकसद कुछ और होता है। जी दारा सिंह का मकसद क्या था, जी आप बताएं। आप चूंकि गाजियाबाद में रहते हैं, मेरठ से गाजियाबाद की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, 200-250 किलोमीटर का अंतर है। सर, मैं तो इतनी जानकारी मुझे नहीं है सर। मैं तो इनकी कल जो है ना, अपनी कास्ट की जो कल से वीडियो देखी। जी। ठीक है सर जी। जी। मैं तो कल से वीडियो देखी, तो कल से ही लगा हुआ आज वीडियो देखने। किसकी वीडियो देखा आपने? ये इसमें एक तो आपका जो है ना, आपका नाम, जी। आपकी वीडियो देखी सर। एक जो ये जो यहाँ के। नहीं, मैंने कोई गलत बात कही हो तो आप उस पर पहले वार्ता कर लें हमसे। ना नहीं सर, आपने कोई भी बात नहीं गलत कही आपने। ठीक, अब आगे बताइए। जो ये बुलडोजर चला इस पे योगी ने देखिए, चलवाया सर। बुलडोजर जो चला है उससे प्रजापति समाज का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा जी। कि है कोई लेना देना? नहीं सर, जो। आपको 1 इंच या एक टुकड़ी या एक पैर रखने भर की जमीन आपके नाम रजिस्ट्री की गई है? जी नहीं। नहीं, मेरे जी भी नाम नहीं की गई है। जी किसी भी प्रजापति के नाम वो रजिस्ट्री नहीं की गई है कि वह अपना पैर वहां रख के खड़ा हो सके। ठीक। जी तो कुल मिलाकर के सर्वे सर्वा होलसेल मालिक दारा सिंह जी होते। जी जी अब दारा सिंह जी ने वह संपत्ति किस तरीके से बनाई, लीगल तरीके से बनाई कि इलीगल तरीके से बनाई,
इस बात की जानकारी न आपको है, न मुझे है, न प्रजापति समाज में किसी व्यक्ति को है, और जिन व्यक्तियों को है भी जी वो उस पर पर्दा डाल करके हम प्रजापति लोगों को भावुक करके पग यात्रा करके जो है ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। जी जी इमोशनल ब्लैकमेलिंग क्या कर रहे हैं कि बताइए, दारा सिंह जी ने पग यात्रा निकाली, समाज के लिए आरक्षण की और जाति जनगणना की मांग कर रहे थे, और सरकार जो है तुरंत उनका सब गिरा दी, जी बुलडोजर चलवा दी। जी जी आप बताइए, मैं कह रहा हूं आइए मेरे साथ 10 लोग चलिए, चाहे 10 लाख लोग चलिए, जी जी सर, देखिए मेरी बिल्डिंग कौन सी गिराती है सरकार। ना बिल्कुल सही बात है भाई जब मैं कोई काम इलीगल नहीं किया हूं जी तो सरकार मेरी बिल्डिंग क्यों गिराएगी? अगर इस तरह से सरकार गिराने लगेगी तो लोग दौड़ा लेंगे जी सरकार को, बैठने जी नहीं देंगे विधानसभा में, न जी संसद में बैठने देंगे। जी जिन पे शासन करना है, जिनकी वजह से आप राजा बने हो, जिनकी वजह से आप मुख्यमंत्री बने हो, जिनकी वजह से आप प्रधानमंत्री बने हो, जी जब वो लोग ही मरने कटने पे उतारू हो जाएंगे, तुमको मारने कटने पे, मारने पीटने पे उतारू हो जाएंगे, तुम कितनी गोली चलवाओगे? जनता पे अपने कोई गोली चलवाता है? कोई सरकार की औकात है, दम है? जी लेकिन इकाई के रूप में अगर आप इलीगल काम करेंगे, मैं करूंगा, तो सरकार क्या छोड़ेगी हमको, नहीं आपको? बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। उसमें समाज क्या करेगा? समाज कुछ हम नहीं कहे कर दारा सिंह को छोड़ दीजिए, और लोगों की बिल्डिंगें गिरी हैं, और लोगों को बुलडोजर चले, अतीक अहमद पे चला है, तो जी क्या समझते हैं आप, गलत चलाई है या सही चलाई? देखिए, परिवार में एक भावना होती है जुड़ी। जी किसी भी चोर ने आज तक अपनी चोरी या अपनी हत्या कबूल नहीं किया है अदालत में। जी उसने यही कहा कि तिजोरी हमने उसकी लूटी इसलिए क्योंकि उसके पास धन ज्यादा था, उसकी तिजोरी खुली हुई थी, और वो गरीबों को, वो अमीरों को लूटता है, वो गलत तरीके से पैसा कमा रहा था, मैं उससे पैसा लूट करके गरीबों को दान दे रहा हूं। जी वो तो यह कह के बचना चाहेगा चोर ना। जी जी और जो हत्या करेगा तो परिवार के लोग यही कहते हैं इनकी कोई गलती नहीं थी, इनको साजिश के तहत फंसाया गया। जी तो अगर हर कातिल, हर चोरी करने वाला, हर जी इलीगल काम करने वाला व्यक्ति अगर अपने गुनाहों को कबूल कर लेगा, तो पहली बात तो वो अपने परिवार में बदनाम हो जाएगा, अपनी रिश्तेदारियों में बदनाम हो जाएगा, अपनी गुडविल में बदनाम हो जाएगा, अपने पड़ोसी में बदनाम हो जाएगा। जी हाँ, तो वो जी क्यों कबूल करेगा कि हमने गलत किया है? नहीं अच्छा कोई एक बात बताइए, एक दिन में इसका फैसला तो आया नहीं होगा कि कल गिराई जाएगी, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। नहीं एक दिन का फैसला नहीं है। ये तो मुकदमे चले होंगे, तमाम इनकी तरफ से गवाह प्रस्तुत हुए होंगे, इनकी तरफ का वकील जिरह किया होगा, उधर सरकार का वकील जिरह किया होगा, या विरोधी पार्टी जिसने मुकदमा कायम किया होगा उसके वकील जो है जिरह किए होंगे, उनकी तरफ से सबूत प्रस्तुत किए होंगे, इनकी तरफ से सबूत प्रस्तुत किए होंगे। अब आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज जो है इस समय काफी अच्छा फैसला दे रहे हैं, ठीक है। जी और जिनके पास पैसे हैं वो जी फैसले में तोड़ मड़ोड़ करवा सकता है, अपने पक्ष में करवा सकता है, अपने विपक्ष में भी हो जाता है उसके, ठीक है। जी जी तो कुल मिलाकर के दारा सिंह जैसा मैं समझता हूं कि पूंजीपति की अगर लिस्ट बनाई जाए, दारा सिंह का 5वां 6वां 8वां 10वां कोई नंबर होगा, जी ठीक है। तो मुकदमा लड़ने में दारा सिंह ने कोई कसर नहीं छोड़ी होगी, जी कि छोड़ी होगी? नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ी होगी। उसके बाद जब मुहर लग गई गिराने का, जी तब उसको दारा सिंह नहीं पूरे प्रजापति समाज के लोग वहां खड़े हो जाते तो भी कुछ नहीं होता। देखिए, एक अधिकारी हमारे जौनपुर में भी आया था, 5-7 महीने वो पोस्टिंग पे था, सिटी मजिस्ट्रेट था, ठीक है। डायरेक्ट योगी जी ने उसकी पोस्टिंग की थी। जी अब जान लीजिए, यहाँ के मंत्री, यहाँ के विधायक, यहाँ के कोई जो अपने आप को बहुत बड़ा दिग्गज समझ रहा था ना, किसी की औकात नहीं थी कि उसको फोन कर दे जी कि आप ऐसा काम मत करो। और वो मैं बताऊं, मुझे इसकी विशेष जानकारी नहीं है, मैं भी सुनी सुनाई बात करूंगा आपके सामने। जी वो अरबों रुपया यहाँ से इकट्ठा करके यहाँ से ट्रांसफर हुआ है उसका। अधिकारी का जी जी। अब वो अधिकारी जो है किसी का जो है मास्टर प्लान के तहत है, तो आपका नक्शा नहीं पास है, तो आप जो है हॉस्पिटल में लूट रहे हैं, इस तरह से कर करके जो है 10 लाख 12 लाख 15 लाख 5 लाख 7 लाख 3 लाख 2 लाख पहुंचाओ,
तक छोड़ेंगे। ऐसे ऐसे करके वो चला गया और बोलता था किसी से भी फोन करवा दीजिए, हम आपका कुछ नहीं करेंगे। जी बस अब सबकी हवा खराब, जी न जी मंत्री बोल पा रहा है, न विधायक बोल पा रहा है, कोई किसी की औकात नहीं बोलने की, जी कोई बोलबे नहीं किया। तो जब अधिकारी इस तरह का वहां चला जाएगा तो जी वहां के मंत्री चाहे जितने भी हों, दारा सिंह की खूब पहुंच हो, जी जी लेकिन जब वो डायरेक्ट योगी जी द्वारा नियुक्त करके मुहर लगवा के आया हुआ है तो हाँ, आप उसको रोक लेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं रुक हैं? पाएगा। कोर्ट नहीं ने जब आदेश दे दिया कि ये इलीगल है, हैं? ये गलत तरीके से बनाया जा रहा है, ये जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है, तो हम कह रहे हैं अगर इनकी रजिस्ट्री होती कोर्ट में, जी किसी जगह ये रजिस्ट्री ऑफिस में अगर रजिस्ट्री कराए होते, बैनामा कराए होते, अगर वो सब प्रस्तुत करते तो सरकार यार बहुत से लोगों का नहीं गिरा सकती। ठीक है। जी 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 और अगर उसको जरूरत है तो आप देखिए रोड जो बनते हैं, चौड़ीकरण करण जो हो रहा है, जी उस चौड़ीकरण करण में जो है सरकार अच्छा खासा पैसा मुआवजा देती है, तब जा करके लोग का घर गिराती है। ठीक। जी 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 और किसी के खेत के पास से या खेत में से सड़क ले जानी है, रास्ता ले जाना है, तो उसको उसका मुआवजा देती है। जी ठीक है। जी अब कुछ लोग ढिठाई करते हैं, कुछ लोगों की इतनी मतलब जरूरत होती है उस जमीन की वहां की कि वो उधरने बैठ जाते, नहीं गिराने देते, मुआवजा लेने के बाद भी नहीं छोड़ना चाहते, नहीं जी मुआवजा लेना ही नहीं चाहते कि नहीं कि हम मुआवजा नहीं लेंगे लेकिन हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। जी कई जी ऐसे मकान आप देखेंगे कि वो किसी कीमत में मुआवजा लेने के बाद भी वहां से मकान अपना नहीं हटाया, उसके अगल बगल से सड़क निकालनी पड़ी है गवर्नमेंट को। जी ठीक है। तो ये सारी चीजें देखिए, हम दारा सिंह से नफरत के अंदाज में बात नहीं कर रहे हैं। हमारा कहना ये है कि जी आपका तो पहले से ऑर्डर आ चुका था, इलीगल वो घोषित हो चुका था, वो गिराने के लिए वो डेट पड़ चुकी थी, फिर आपने पग यात्रा निकाली। ठीक। पद यात्रा तो सर, पद यात्रा तो इन्हें पहले निकालनी थी ना ये। हाँ, और पहले निकालनी चाहिए थी। ठीक। अब जैसे ही पग यात्रा ये करके आए हैं, पद यात्रा करके आए हैं, तुरंत फेसबुक पे खड़े हो गए, यूट्यूब चैनल पे खड़े हो गए, समाज की लगे दुहाई देने कि भैया हमारा ये, हमने ये पद यात्रा निकाली, हमने समाज की आरक्षण की मांग कर दी, हमने जाति जनगणना की मांग कर दी अपनी, और जी तुरंत जो है सरकार हमारा ये सब गिराने जा रही है। जी आपको मैं बताऊं, इसी यूट्यूब चैनल पे भीम सिंह प्रजापति जी से हमारी वार्ता हुई है। जी पद यात्रा जब हो रहा था, ये पहुंचा भी नहीं रहा होगा दिल्ली, जी कि उनकी हमारी वार्ता हो चुकी थी। उन्होंने इस बात को हमसे बता दिया था कि भैया उनका बुलडोजर गिराने का आदेश आ चुका है। ठीक है। जी जी तो फिर राम जी हैं वही, इनके भाई सलाहकार होंगे जो भी हैं, जी जी उनको तो लगता है कि हमारे जैसा मैंने जो आंदोलन कर दिया वैसा कोई कर नहीं सकता। ये सच है, लेकिन किसी चीज को लेकर के आप रचनात्मक कार्य करेंगे। मैं कह रहा हूं कि आपकी तरह अगर कांशीराम साहब काम किए होते तो क्या चमार समाज को 4 बार सत्ता दिला पाते? नहीं जी अगर मुलायम सिंह भी आपकी तरह ही काम किए होते तो यादव समाज को सत्ता दिला पाते? जी नहीं। तो कुल मिलाकर के आपसे बेहतर काम किया था कांशीराम साहब ने, आपसे जी बेहतर काम किया था मुलायम सिंह यादव जी ने। जी जी क्यों? क्योंकि किसी आंदोलन को करने से पहले आपके पास एक राजनीतिक संगठन होना चाहिए, जी एक झंडा होना चाहिए, जी जी एक नेता होना चाहिए। ठीक है। जी नेता तो आप बन गए, झंडे का पता नहीं। जी जी पदयात्रा तो आपने, आंदोलन तो कर लिया, लेकिन राजनीतिक मंच का पता नहीं, सामाजिक संगठन के तहत आप लोग काम कर रहे हैं, जी जी समाज उसको भ्रमित किए हुए हैं, समाज को बेवकूफ बना रहे हैं। और समाज भी हमारा जो है ना, क्या बताएं, भावुक है। जी प्रजापति के ऊपर जुर्म हो रहा तो भावुक हो जाता, गायत्री जी जेल चले गए तो भावुक हो गया। लेकिन जो समझदार लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो शिक्षित हैं, वो गायत्री को लेकर जर को चिंतित नहीं, वो एक का 13 बनाने के पीछे बिजनेसमैन परेशान है हमारे समाज का। जी हमारे समाज का वकील मुकदमा लड़ने में परेशान है, हमारे समाज का मास्टर जो है अपनी तनख्वाह बढ़वाने के चक्कर में, अपना प्रमोशन करवाने के चक्कर में परेशान है। जी 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 हमारे समाज में जो शिक्षित लोग हैं वो तो गायत्री के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। ये जो गांव के लोग जिनको कोई रोल नहीं है, जो कोई रोल नहीं कर सकते अकेले, जी जी ये लोग भावुक होते रहते हैं। अब चलिए, अगर इनका मान लीजिए एक समाज का नेता, जैसे 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500 नेता अपने समाज में फिरे, रामे को ले लीजिए, दारा सिंह को ले लीजिए, ये जी नेता है कि नहीं? जी
इन्हीं को जो पद यात्रा निकाली इन्होंने, क्यों जी। नहीं गायत्री जी के लिए लड़ाई लड़ गए हैं? उनके लिए लड़ाई तो कोई नहीं लड़ रहा है। सही क्यों? बात, सही है। क्यों उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे? सवाल यहाँ है कि गायत्री जी के लिए लड़ाई हम क्यों लड़ें? जी हम अपनी इमेज बनाएंगे, हम अपने आप को ऊपर उठाएंगे। गायत्री क्यों उठाएं? जी जी यहाँ जब मंशा ये है और उसके पीछे ये भी परिणाम है कि अगर गायत्री के लिए आवाज उठाएंगे तो भैया छूटेंगे आज, नहीं तो कल, 8 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद तो नेता कौन होगा? गायत्री। जी हम तो कौड़ी के 3 हो जाएंगे। जी। तो मकसद कहाँ है साफ? मकसद साफ हो तो आप बताइए हमको। ना बिल्कुल बात सही है सर, आपकी बिल्कुल बात सही है। अब दारा सिंह को समाज के लोग मान लीजिए भावुक हैं कि उनके साथ गलत हुआ, बुलडोजर चल गया, सरकार बड़ी निकम्मी है, बड़ी हरामी है, बड़ी गलत काम की। बताइए, बेचारे ने पदयात्रा निकाली, समाज के लिए आरक्षण की मांग कर दिया, समाज की जनगणना की मांग कर, समाज के हक अधिकार की बात कर लिया। सरकार जो है इतनी बेवकूफ है, उसका बताइए सबको सुपड़ा साफ कर दी। नहीं सर, ये है ना जी, ये काम तो इसको पहले करना था ना। जो मान लिया इसका बुलडोजर चला इसके उस पे जी, ये काम तो इसको पहले करना था ना, एक 1-1.5 साल पहले। देखो ये किराना इसको जो है ये अरे जो भाई सुनिए, जब पैरवी होगी किसी मुकदमे की, जब एक और एप्लीकेशन ले जाके एक और सबूत आप प्रस्तुत कर देंगे तो बिना उस पर सुनवाई किए तो अदालत माने जब सारे सबूत समाप्त हो जाते हैं तब जाकर के ऑर्डर होता है ना। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा जंतर मंतर पे जो ये गए ना, मेरा मतलब ये है ये काम तो इसको बहुत पहले करना था ना। अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने जो भीम सिंह प्रजापति जी से जो बात की है, जी जब आप पद यात्रा की योजना बना रहे थे तब योगी सरकार को पता नहीं है, ठीक है जी, लेकिन एक व्यक्ति को पता है कि वो गिराने का ऑर्डर हो चुका है। अब आप बताइए कैसे वो व्यक्ति को पता हो गया, सरकार को नहीं पता? जी जी, सरकार ने तो पहले से ऑर्डर कर रखा है ना जी। अब सरकार को आप झूठे ब्लैकमेल कर रहे हो समाज को भावुक करने के लिए। देखिए मेरा कहना मोदी के योगी के पक्ष में नहीं है बात करना। जी जी जी, वहां पे कोई भी सरकार, आप ही की सरकार क्यों नहीं होती, जी जी, ठीक है, दारा सिंह की जगह कोई विश्वकर्मा व्यक्ति होता, जी, अगर उसका गिराने का ऑर्डर आ चुका होता तो विश्वकर्मा समाज उसको लेके भावुक होता और हम पे और आप पे दोष लगाता कि ये साले प्रजापति की सरकार थी और इन लोगों ने यार गिरवा दिया विश्वकर्मा को, थोड़ा सा हक मांगने निकल गया तो। जी। तो ये तो कोई भी सरकार में रहेगा उसकी भाई वो इतना रहम मतलब बेरहम दिल नहीं है सरकार। जिनको पाएगी कोर्ट द्वारा, ठीक है, कोर्ट द्वारा दोषी पाएगी उसी के साथ वो कुछ कर सकती है, ठीक है। कोर्ट आदेश दे देती है किसी चीज को गिराने के लिए तो सरकार का दायित्व है उसको गिरवाए, ठीक है। सरकार का दायित्व है कि पुलिस को आदेश दे उसको गिरफ्तारी उसकी करे, जी जी, ठीक है जी जी। तो ये सारे सिस्टम अलग अलग बटे हुए हैं लोगों को। ये कोई हमारे और आप जैसे गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, चलो यार हम चोर बन जाते हैं आप मुख्यमंत्री बन जाओ, एक आदमी जो है आंदोलन करे तो आप कह दो गिराने के लिए हम गिरवा देते हैं। ये नाटक नहीं खेला जा रहा है, ये लोकतंत्र है। यहाँ सारा कुछ मीडिया और कैमरा के सामने हो रहा है, अखबारों और मीडिया में सारी खबर छप रही है, ठीक है सर। हाँ बताइए क्या कह रहे थे आप? सर मैं एक बात और पूछना चाह रहा आपसे। जी, हमारी कास्ट में कोई भी नेता नहीं सर। जी, ये क्यों नहीं है सर? हमारे मैं जो रहने वाला सर बागपत जिले। देखिए आपसे बेहतर नेता कोई नहीं है, लेकिन आप अपने आप को अगर गधा समझेंगे जी जी तो कैसे हम नेता बना देंगे आपको, कैसे मान लेंगे? ना सही बात है, सही बात है भाई। मैं अपने आप को यदि नेता मान रहा हूँ जी और कोई हमें नहीं मान रहा है जी, आप अपने को नेता मान रहे हैं कोई नहीं मान रहा है, तो परेशानी तो यही है ना आपकी और हमारी, दारा सिंह की, फेरे राम की। संगठन तो देखो सर जी, वही बात है, संगठन तो बनाने तो बनता है। संगठन तो बहुत बने हैं, अपने समाज में सबसे ज्यादा बने हैं जी, लेकिन एक नहीं बना है ना। जी जी हाँ, जैसे जहाँ 100 नहीं होना चाहिए था वहाँ 1000 है। और एक का संगठन चमार समाज का बसपा जी,
एक का संगठन यादव समाज का सपा जी जी 4-4 बार सत्ता पकड़ लिए। जी आप लोग अलग अलग बना के भैया अलग अलग राग अलाप रहे हो। मजीरा बजा रहा तो उसकी धुन कुछ और निकल रही हो, ढोलक बजा रहा तो उसकी धुन कुछ और निकल रही हो, हारमोनिया बजा रहा उसकी धुन कुछ और निकल रही है। किसी का सुर ताल है ही नहीं है। जी जी सर। एक गाना सुना है आपने ना, तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले जी जी तो ये मेरा जीवन सफल हो जाए। जी ठीक है, मुलायम सिंह के सुर में पूरा यादव समाज ने सुर मिला दिया। जी सफल हो गया कि नहीं? जी जी कांसीराम साहब के सुर में पूरा सुर चमार समाज ने मिला लिया। सफल हुआ कि नहीं? जी योगी के सुर में पूरा भाजपाई और जनता सुर में सुर मिलाई तभी ना सरकार बनी। जी कैसे बनी? इमोशनल ब्लैकमेलिंग किया, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे, भारत पाकिस्तान के नाम पे, यही सब तो किया जी। है। आपको भी तो कोई खेल खेलना होगा। नहीं ये तो खेल बात खेलने का तरीका नहीं मालूम है जी सर। यार। चलना है केवल दक्षिण और पूरब के ठीक कोने में 60 अंश पे चलना है। अब आप 61 अंश पे चल रहे हो, आप 62 अंश पे चल रहे हो, आप 58 अंश पे चल, 61 पे चल ही नहीं रहे हो यार। जी क्यों? सब अगर 61 अंश पे चलने लगे तो बताइए एक तरफ भीड़ हमारी जाती हुई दिखाई देगी कि नहीं? बिल्कुल दिखाई देगी। दारा सिंह की पद यात्रा में 5,000, 10,000, 20,000 लोग। जी फिर राम प्रजापति के आंदोलन में 40,000 लोग। उधर जो राजनीतिक पार्टी बनाए हैं, फलाने प्रजापति, ठिकाने प्रजापति, वो प्रजापति, वो प्रजापति, 500, 700, 800, 900, 200, 500, 13,000, 12,000, 11,000, 40,000, 35,000, 65,000 भीड़ एक एक लोग के साथ है। अलग अलग है ना। जी जी। सारी भीड़ को इकट्ठा क्यों नहीं होते सब? सर यही तो मैं तो बता तो रहा, संगठन एक होना चाहिए ना। यही तो समस्या हम लोगों में। वो देखिए, कुछ लोग समझ गए हैं, जी कुछ लोग को समझना बाकी है। जी जी और कुछ मर जाएंगे तब तक नहीं समझेंगे, क्योंकि उन्हें सबक सिखाना है कुछ लोगों को। जी ठीक है, जी सर। तो सबक वो दूसरों को क्या सिखाएंगे? खुद सबक सीख रहे हैं, खुद सबक अपने बच्चों को दे रहे हैं, वो क्या सबक सिखाएंगे किसी को? ना सही सही बात है। जी जी। कहा गया है कि अगर आपके प्रति हमने नफरत पाली है तो समझ लीजिए हमने अपने हाथ में आग का गोला ले रखा है जी और आपके ऊपर फेंकने से पहले मैं जलूंगा। जी ठीक है। जी जी तो ये सारी चीजें समाज को आज नहीं तो कल समझ में आएगी। जी। अभी नहीं समझ में आ रही, मैं तो जलील कर रहा हूं सीधे सीधे। इतना मानसिक विकलांग कोई समाज नहीं है। जी सर। एकाग्रचित होने की क्षमता नहीं है किसी भी क्षेत्र में। अगर किसी भी क्षेत्र में अगर एकाग्रचित होने की क्षमता होती इनको, अगर एक पुस्तक दे दिया जाए पढ़ने के लिए तो 15 मिनट 10 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ पाते। कोई लंबा वीडियो 5 मिनट 3 मिनट से ज्यादा नहीं देखते, वो समझ जाते हैं कि इसमें क्या है। वाह, इतना तेज दिमाग के हैं। सर एक बात बताओ, हमारी जनसंख्या कम थोड़ा ना सर। कैसे कम होगी? सर एक बात बताओ, मैं रहने वाला जो है ना जी, जो मेरा जन्म है सर, मेरा जिला बागपत का है जी। जिला बागपत के रहने वाला सर। ठीक ठीक है जी। हमारे यहाँ से उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू है सर। ठीक। सूबे पर तरफ हरियाणा चालू हो जा सर। ठीक ठीक है जी। बागपत जिले का रहने वाला सर। मैं ये कह रहा है, ये 2-3 जिले हैं, जैसे हमारा बागपत जिला हो गया जी, एक मुजफ्फरनगर जिला है सर। ठीक है जी। एक हमारा ये गाजियाबाद जिला है जी। 3 जिलों को मालिया मैं अच्छी तरह जानता हूँ। बाकी मेरा मानना है कोई नेता नहीं सर इन 3 जिलों में। अब वही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में नेता बहुत है जी, लेकिन कायदे का नेता एक भी नहीं है। जी जी जी। मैं कह रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ बार बार कि जो नेता कायदे का हो वो आवे, बात करे। हम उसको चैलेंज देते हैं कि वो बात करेगा। ना सही सही बात है सर। ठीक है, वो बात करके बतावे कि मैं इस मामले में कायदे का हूँ। जी जी जी। ठीक है। देखिए, मैं कमियों को गिना चुका हूं अपने चैनल पे तमाम वीडियो में। जी जी। आप उसको सुनेंगे तो आप जान जाएंगे कौन सा नेता क्या कर रहा है। ठीक। जी जी। कोई नेता अपने समाज का दूसरे की गुलामी करे, वो ठीक नहीं है। सर यही तो काम हो रहा है। हमारे प्रजापति समाज में एक नेता है प्रेमचंद प्रजापति, ओम प्रकाश राजभर की गुलामी कर रहे हैं। जैसे गायत्री मुलायम सिंह की गुलामी किए, लोकेश मायावती जी की गुलामी किए, उसी तरह से
हमारे समाज में कुछ नेता इस तरह से काम कर रहे हैं, कुछ नेता अपनी एरिया दर एरिया कुत्ते की तरह मूत मूत करके उसको घेर रखे हैं कि यहाँ किसी और को काम नहीं करने देंगे, हम ही करेंगे। और दूसरे एरिया में वो कुत्ता मूत के अपना घेरा बनाया हुआ, वहां घुसने नहीं देगा। तो सर ये लोग केस तो शायद मेरठ पे है सर, कहीं के भी हों। नहीं नहीं ऐसा है ना, क्योंकि मैंने इनकी अभी वीडियो देखी थी ना ये, तो ये वीडियो है ना चुनाव लड़ रहे ना उसके भाजपा से जी, सब उसका अरे भाई नेता वही हैं सब, कभी जो नाव देखते हैं बहुत तेज चल रही है उसी पे सवार हो जाते हैं, जो नाव डूबती है उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, जो कल बसपा में था आज वो सपा में है, जो आज सपा में है आज भाजपा में है, कल को कांग्रेस सरकार बनेगी उसमें हो जाएंगे, कल सपा की बनेगी उसमें हो जाएंगे। ठीक है, अभी आप खुद देखिए, एक बहुत मामूली सी बात बता रहा हूँ, पिछले 20-25 साल तक सपा और बसपा की सरकारें बनती थी। हाँ नहीं सही आज भाजपा की बनी 2014 से 17 से, ठीक 2017 से सारे प्रजापति भाजपाई बताते हैं अपने आप को, कुछ सपाई बताते हैं। जी बसपाई बहुत कम रह गए हैं बताने वाले। ठीक, लेकिन पहले क्या था, पहले किसी भी प्रजापति साहब मिलते तो या तो बसपाई बताता या तो सपाई बताता। तो इनकी कोई पार्टी तो है नहीं सर। हमारे साइड में जो वोट देते हैं ना सर, हमारी साइड में ना ये कहीं जो जिले बताए मैंने आपको 3-4 जिले है ये जी, इसमें यादव नहीं है सर। हाँ। तो सर ये क्या करते हैं, हमारी कास्ट के जो है ना जी, ये पहले कांग्रेस को वोट देते जी और अब दे लगे भाजपा को। हाँ सर, मेरा जन्म भी करीब भैया देखिए इसी तरह से उत्तर प्रदेश के अगर केंद्र बनाया जाए 10, 12, 20, 25 हाँ जी तो हर जगह के लोग, हमारे लोग जी वहीं के कुछ लोग उनको दे रहे हैं, कुछ लोग उनको दे रहे हैं, कुछ लोग उनको दे रहे हैं। अब मेरा कहना यह है कि अगर 100 भाई अगर 25-25 लोग चारों दिशा में हट लिए तो यहाँ बचेगा क्या लोग? वहां तो कुछ नहीं बचना जी। तब वही हाल है, वही हाल है। कुछ नहीं और मिलना सर कुछ नहीं, तो वही हाल है इन लोगों का। ठीक है जी आप और हम क्या कर सकते हैं? भेड़ हैं सब, नहीं भेड़ नहीं है, अगर भेड़ होते तो कई निशान जाती। जी गधे हैं इसलिए दिशा नहीं है इनकी। सर जो हम रहते हैं ना जिला गाजियाबाद पड़ता है सर, ये हमारा लोनी क्षेत्र पड़ता है जी, आपने शायद सुना होगा आपने। ये दिल्ली से टच है सर। हाँ बॉर्डर पे है। हाँ सर 1 किलोमीटर हटके है जी सर। यहाँ हमारे जाति के ना हमारे बिरादरी के बहुत घर है। बाकी ये है कि जैसे गांव में काम धंधा नहीं होता सर, वे सब भाई देखिए हमारे बिरादरी में चाहे जितना भी घर हो जी युवाओं को प्रेरित किया जाता है पढ़ने के लिए जी या फिर कमाने के लिए जी ठीक जी या फिर नौकरी करने के लिए जी और चौथा कोई काम बताया नहीं जाता है। चौथा काम वो जानते हैं कि शादी करो, बच्चे पैदा करो, बस। राजनीति से कोई लेना देना किसी का नहीं है जी ठीक, न बाप है न बेटा है। और आपके रिश्तेदारों में मामा का लड़का कहीं और जुड़ा है, बुआ का कहीं और जुड़ा है, पड़ोस का कहीं और जुड़ा है, चाचा का लड़का, बड़े पिताजी के लड़का हरदम कंपटीशन कर रहा है, खाया है अपने से। सर ये तो जीजा जी कहीं और जुड़े हैं, साले साहब कहीं और जुड़े हैं, हम तो अकेले हैं सर। यही तो बात है ना, मान लिया अकेले हैं सर, घर में 4 सदस्य है तो सबकी राय अलग हो रही ना, तब तो परिवार कैसे जुड़ जाएगा सर? कोई मॉडल नहीं है ना सर। यही तो मैं इसी बात को तो कह रहा, जो घर में खुद को मॉडल मान रखे हैं सब। इसी तरह से अगर यादव लोग खुद को मॉडल मानते तो मुलायम कभी राजा बनते। सर मैंने इसकी वीडियो देखी है, चंद्रशेखर जो आजाद है जी, जाटव समाज से रहे जो, हाँ उसकी वीडियो देखी मैंने। जनसंख्या बहुत है उसमें, ठीक, उसमें जनसंख्या बहुत है सर। जब रैली करता है ठीक मध्य प्रदेश में, उसके समाज में उसके समाज में कोई उसको लुटेरा नहीं कह रहा है। जी हमारे समाज में अगर आप काम करेंगे बढ़िया तो आपको लुटेरा, चोर, डकैत कह के आपको जो है बदनाम कर देंगे और अपना समाज मान लेता है। ठीक है, उसे को क्या है सर, उसे चढ़ने देने के ना सीढ़ी पे, हाँ उसका पैर पीछे खींचेगा ना। हाँ, तो प्रजापति का यही काम है भैया।
समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। समझ में जब आएगा तो खड़े होंगे, नहीं समझ में आएगा तो मरेंगे डूबेंगे। हमारा आपका क्या ले जाएंगे, आप बताइए ना। ना ना, सही सही बात है सर। जब तो आपके बगल में एक खेत जोतेगा तो आप भी जोतिएगा बगल में उसके। जी जी। एक आदमी साबुन की फैक्ट्री में काम करेगा, आप भी किसी कपड़ा वाली फैक्ट्री में काम करिएगा। सही सही बात, सही बात है। वो साइकिल से चलेगा, आप भी साइकिल से चलेगा। वो मोटरसाइकिल चलेगा, आप भी मोटरसाइकिल व्यवस्था करिएगा। इनको इतना में जीत और हार दिखाई दे रही है बस। बाकी जगह बेइज्जत हैं, अपमानित हैं, दूसरे की गुलामी कर रहे हैं, दूसरे की जी हजूरी कर रहे हैं, दूसरे का जिंदाबाद कर रहे हैं, दूसरे का झंडा ढो रहे हैं। चुनाव आता है तो मुर्गा खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, साड़ी खा रहे हैं, साड़ी ले रहे हैं, सिलाई मशीनें, चक्का और मट्टी, चाक और मट्टी लेकर के बस गुलाम हो जा रहे हैं उनके। सर नहीं, मैं एक बात हो रहा है सर, हमारे यहाँ जैसे मतलब चुनाव होते हैं ना जी सर, ये जैसे मतलब कोई चुनाव में उठता है तो हमारे यहाँ कुछ लेते नहीं सर। जैसे गांव में भी है ना, जैसे गांव में चुनाव होते हैं प्रधानी के हो या जैसे मान हम यहाँ नगर पालिका में रहते हैं, यहाँ मतलब चेयरमैन के चुनाव होते हैं सर, यहाँ हम कोई भी मतलब लालच में वोट नहीं देते सर। कहीं कहीं के लोग सभ्य होंगे जी, लेकिन जहाँ असभ्य है वहां तो यही हो रहा है ना। जी जी जी। तब तो मैं सभ्य लोगों की बुराई नहीं कर रहा हूँ। जी जी। मैं असभ्य लोगों को दिमागी अपंग कह रहा हूँ। जी ठीक है। दिमागी अपंग वहां इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनको तुलनात्मक अध्ययन नहीं करने आता कि यार चमारों ने ये किया तो हमें भी वही करना चाहिए। यही तो सर, वही तो समस्या ना कि हमारी जो बिरादरी, हमारी कास्ट में जो है ना लिखे पढ़े कम है। उन्हें तो क्या होया कि वही बात है जी सर, 17-18 साल का हो गया, अपना 2 गधे लेकर दे दिए, चल भाई जा भट्टे पे। सामाजिक ज्ञान है नहीं। चलिए ठीक है, मैं रखता हूँ। ठीक है सर जी। आप अपनी एक फोटो हमें भेज दीजिएगा, हम जो हमारी आपकी बात हुई है इसको हम यूट्यूब पे लोड करेंगे। ठीक है, ठीक है सर जी, नमस्कार। नमस्ते। भेज दीजिएगा फोटो। ठीक है सर जी। ठीक है, प्रणाम।